हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आज एक हम नया टॉपिक फैक्टर लेकर आए हैं, जिसमें हम फैक्टर बड़े से बड़े नंबर का फैक्टर कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है ना। हम प्रैक्टिस से स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले छोटा छोटा टॉपिक करके आपको हम कोशिश करते हैं कि कोई भी एक टॉपिक लेकर उसको पूरा डिटेल बता दें, ताकि हम प्रैक्टिस सेट जब लगाएं उस वक्त आपको दिक्कत नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस ईयर बेस्ट रेलवे स्पेशल आपको स्टार्ट करेंगे कुछ दिन में। ठीक है ना। तब इसके पहले हम देख लेते हैं छोटा छोटा टॉपिक करके, उसके बाद हम उस पर आएंगे। चलिए, आप देखिए यहाँ पे हमारे लिए है फैक्टर। फैक्टर से पहले एक हम देख लेते हैं मल्टीपल के बारे में, हम चर्चा कर लेते हैं। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल पता है, किसी भी संख्या का मल्टीपल क्या हो सकता है। जैसे हम ले लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसका कोई अंत है क्या? कोई अंत नहीं, अनंत है। इसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। मतलब किसी भी संख्या का, जैसे 3 ले लिया, 6 ले लिया, 9, 12, 15, 18, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी। इसका कोई अंत ही नहीं है। मतलब ये क्या है? अनंत है, इसका अंत नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी संख्या का जो क्या बोलता है उसको, मल्टीपल क्या होता है? अनंत होता है। तो आप एक पॉइंट में लिख सकते हैं, किसी भी संख्या का मल्टीपल क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, ये आपको हो गया। अब चलिए देखिए, जो मेन हमारा जो मकसद है क्या, फैक्टर, उसके बारे में हम देखते हैं फैक्टर क्या होता है। ठीक है, हम अब देखते हैं फैक्टर के बारे में क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने ले लिया 6 का, एक छोटा सा लेता हूँ उदाहरण, 6 का फैक्टर। इसका क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या? जैसे हम 12 ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 और 12, 12 हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए कितना है? 1, 2, 3, 4। इसका फैक्टर कितना है? 4 है। और ये 12 का फैक्टर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब क्या, यहाँ पे 6 फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं 6 का जो फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है? 4 है। और 12 का जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है? 6 है। अब बताइए, इससे हमको क्या पता चल रहा है? किसी भी संख्या का फैक्टर क्या होता है बताइए। हम यहाँ पर एक पॉइंट आपको लिख देते, ये याद रखिएगा। किसी भी संख्या का फैक्टर वो नंबर खुद होगा तथा उससे छोटा। अच्छा, एक बात पर आप गौर की, किसी भी संख्या का फैक्टर जो होगा वो नंबर खुद होगा और तथा उससे छोटा होगा। उससे बड़ा फैक्टर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखिए, कोई भी फैक्टर निकालेंगे तो उससे बड़ा नहीं हो सकता है। या तो नंबर खुद होगा उसका फैक्टर, या उससे छोटा होगा। एक और इसमें आप क्या एक और देख रहे हैं, इससे और क्या एक और पॉइंट निकल सकता है, आप ध्यान से देखिए। इससे हम कह सकते हैं किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर, मतलब इसका इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 6 है। इसमें सबसे बड़ा नंबर फैक्टर कौन है? 12 है। तो हम इसमें कह सकते हैं किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होगा। क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर जैसे 6 है, तो इसमें सबसे नंबर ऑफ फैक्टर जो है 4 है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 6 है। जो ये नंबर खुद है, जैसे 12 है, तो इसमें सबसे बड़ा, इससे बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसे हम पॉइंट आपको बना दिए हैं, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर क्या होगा? खुद होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं, आपको निकालना सिखाएंगे। अभी उदाहरण ले रहे हैं छोटा छोटा, जो आप मान लिया ऑब्जेक्टिव में रहता है उसमें आपको ये काम देगा। ठीक है ना, बनाने, क्वेश्चन बनाने में ये आपको सहूलियत देता है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं इसको क्या करते हैं। इसमें हम यहाँ पर देखिए, अब एक अपडेट और दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे 6 है। इसका टोटल नंबर फैक्टर कितना है? 4 है। इसका 6 है। अब एक देखते हैं हम प्रॉपर फैक्टर क्या होता है। प्रॉपर फैक्टर उचित गुणनखंड। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो टोटल फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर क्या होता है? तो याद रखिए, प्रॉपर फैक्टर होता है टोटल फैक्टर -1। ध्यान से देखिए,
प्रॉपर फैक्टर होता है टोटल फैक्टर -1। अगर बोलेगा 6 का प्रॉपर फैक्टर क्या होगा बताइए। तो 6 का प्रॉपर फैक्टर पूछ रहा है, तो आपको फैक्टर कितना होता है 4 होता है, टोटल फैक्टर कितना होता है 4, उसमें से तो टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा 4 और -1, तो अपना क्या हो जाएगा 3। तो मतलब 6 का प्रॉपर फैक्टर जो होगा आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर बोलता है 12 का प्रॉपर फैक्टर क्या होगा बताइए, 12 का प्रॉपर फैक्टर क्या होगा, तो 12 का टोटल फैक्टर क्या होगा बताइए, प्रॉपर फैक्टर, तो टोटल फैक्टर -1, तो टोटल फैक्टर कितना है 6 और -1 तो 5। अब ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, ये होता क्या है, जैसे देखिए ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर प्रॉपर फैक्टर में क्या होता है ना, उचित गुणनखंड में कि वो नंबर खुद नहीं होता है, तो आपको याद रखना है प्रॉपर फैक्टर में वो नंबर खुद नहीं होता है। आपको इस बात का गौर करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नंबर यहाँ पर जो ये होगा ना, ये वाला प्रॉपर फैक्टर में नहीं आएगा। ये नंबर 12 जो है ना, इसका जो फैक्टर है ये खुद प्रॉपर फैक्टर में नहीं आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हमने पॉइंट बनाकर लिख दिया है, प्रॉपर फैक्टर को समझा दिया। अब नंबर एक लेते हैं हम, उसको देखते हैं प्रॉपर फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे प्रॉपर फैक्टर हो गया, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, ये सब निकालना हम सीखते हैं। बड़ा सा नंबर एक लेते हैं। चलिए ये देखते हैं, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं आपको समझाने की, ठीक है। एक बड़ा सा नंबर ले रहे हैं, उसको पूरा निकालने का सीखेंगे। ध्यान से आप एकदम देखते रहिए। जैसे हम 1500 ले रहे हैं, क्लियर। इसका पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर, सम परफेक्ट, मतलब जो भी पूछेगा ये पूरा आपको हम बता देते हैं। ध्यान से देखिए, तो फैक्टर, कोई भी संख्या का फैक्टर निकालने के लिए पहला आपको क्या काम करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1500 का निकालना है, तो 1500 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। करिए 2 से, फिर 2 से करिए, फिर किन से होगा 3 से होगा, फिर 5 से होगा, फिर 5 से होगा। क्लियर है। हमारा क्या आया देखिए, यहाँ पे 2 की पावर 1 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 1, 3 के पावर 1, 5 1 2 3, 5 के पावर 3। अब यहीं से हम पूरा खेल खेलेंगे। क्लियर है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हम निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम एक बार और बता देते हैं आपको। ये 2 के पावर 2 कुछ बाद में समझाने में हमको दिक्कत नहीं होगा। जैसे 2 के पावर 2 कैसे आया होगा, 2 के पावर 0, 2 के पावर, इससे नहीं ठीक रहेगा। ये यहाँ देखिए क्या आया होगा, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। ये क्या होगा, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। ये क्या होगा, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 और 5 के पावर 3। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 तो लिख सकते हैं ना। 2 का स्क्वायर करने का मतलब 2 गुने 2, उसमें एक हाइड रहता है ना, वही 2 के पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 2 के पावर 1 2। तो ये स्टार्ट यहाँ कब आया होगा, जब 2 के पावर 0 से 2 के पावर 1 2 के पावर 2। तो ये मैं आपको समझाने में हमको दिक्कत वहां नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब बोलेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए। जितना भी घात रहेगा, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जितना भी घात रहेगा, उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनिए, जितना भी घात रहेगा उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। तो 2 के घात कितना है 2, 2 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 लिख दिए, फिर मल्टीप्लाई। 3 के घात कितना है 1, 1 में एक ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 2, फिर मल्टीप्लाई। फिर 5 का कितना है 3, 3 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, हो गया कितना, 3 और 2 को गुना करेंगे 6 और 4 को गुना करेंगे 24। तो हमारा आ गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 24 आ गया। क्लियर है। अब चलिए, अब निकालते हैं ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर, ध्यान से देखिए, ऑड फैक्टर में हमको क्या देखना है, देखिए ऑड में हमको इवन की जरूरत है क्या, जब हम ऑड निकाल रहे हैं तो इवन की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से देखिए, पर यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे इसमें 2 के पावर 2 में क्या क्या ऑड है बताइए, ये ऑड है क्या, नहीं है। ये ऑड है क्या, नहीं है। ये 2 के पावर 0 कितना होता है 1, एक ही ऑड है ना यहाँ पर। तो लिखिए यहाँ एक, यहाँ क्या है 2 को है ना, एक 3 के पावर 0 1 होता है और 3 के पावर 1 3, तो 1 और 3 दोनों क्या है ऑड है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 2 है क्या, तो क्या लिखेंगे 1 जोड़े 1 पहले था, 1 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
2 आई इंटू 3 एक 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 दूना 8। क्लियर। ध्यान से देखिए, अगर नहीं समझ आया तो यहाँ पर देखिए ऑड हमको देखना है तो इवन को तो छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑड कितना था 2 के पावर 2 में ऑड कितना है बताइए 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। तो बताइए यहाँ पर 2 के पावर 0 एक ही है ना यहाँ पे। यहाँ पर देखिए हम क्या बोलते हैं घात जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना ऑड है 3, तो ऑड ही है। तो ऑड में एक ऐड बोले थे ना घात जो अपना रहेगा उसको ऐड करके लिखना है। तो एक में ऐड करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 2। अब ऐसे भी गिन करके देख लीजिए 3 के पावर 0 कितना होता है 1 होता है, ये होता है 3, तो है कि नहीं 2 ऑड, तो वही 2 है। ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 के पावर 1 5 के पावर 3 है तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो वो मल्टीप्लाई में 4। आप देखिए 4 है कि नहीं। 5 के पावर 0 कितना होता है 1 जो ऑड है 2 3 4 सब ऑड है तो 4 हुआ कि नहीं, और सबको मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है। अब देखिए इवन फैक्टर, अगर नहीं समझ रहा है तो दूसरा क्वेश्चन करेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा इवन फैक्टर में। अब बात है इवन में हमको ऑड की जरूरत है क्या, नहीं है। तो देखिए ध्यान से सिंपल से देखिए क्या करना है आपको। किसी भी, अब एक बात आपको पता होगा किसी भी संख्या में अगर ऑड है उसमें अगर इवन से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है इवन होता है। तो आपको क्या करना है जैसी दो जब इवन जब निकालना रहे तो जो इवन का नंबर रहेगा ना उसको जो पावर रहेगा उसको नहीं बढ़ाना है। तो 2 की पावर कितना है 2, तो हमको 2 ही लिखना है इनटू। अब देखिए 3 के पावर कितना है 1 है, तो हम बोले थे घात बढ़ाने को, घात में 1 बढ़ाने को, तो 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 के पावर 3 है, तब 3 है घात में तो 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 दूना 8 दूना 16। कोई डाउट है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना था 24, तो इसमें ऑड फैक्टर 8 है और इवन फैक्टर कितना 16, 16 8 कितना 24। क्लियर हो गया ना पूरा। ठीक है। इतना में कोई दिक्कत है क्या, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पूछता है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा जितना भी बताइए हम तो इसको थोड़े केस में खंडन जो किए हैं गुणनखंड किए हैं प्राइम फैक्टर में किए हैं ना, प्राइम में किए हैं। तो यहाँ पर कितना प्राइम नंबर है 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो डायरेक्ट आपको जोड़ देना 2 यहाँ पे है 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे है, तो 3 और 2 5 आए कितना हो जाएगा 6। तो आपको इतना याद रखना। क्लियर है। इसमें दिक्कत कोई नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर दिक्कत होता है फिर दोबारा कीजिएगा, हम पूरा बोल दिए हैं इसमें। ठीक है ना। अगर फिर भी दिक्कत होता है आप हमें जरूर बताएं। यहाँ पर आप देखिए हम एक और क्वेश्चन आपको ले रहे हैं 1080, इसको आपको हम कर रहे हैं। ठीक है ना। पूरा निकालते हैं। देखिए 2 से करिए, 2 से 5 4 0, 2 से फिर 2 से करिए, 2 2 छक 2 का 2 3। ठीक है। 3 से 3 छक 3 3 से 15, 3 से 5, तो हमारा क्या आया 2 के पावर 3, 3 के पावर 3। क्लियर है। और 5 के पावर 1। आपको इसको हमको पूरा निकालना है। ध्यान से देखिए हम यहाँ पर निकालना है तो उसको अभाज्य गुणनखंड उसको करेंगे पूरा कंप्लीट। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे हमने कर दिया 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 5 के पावर 1। अब यहाँ पे पहला में पूछ दिया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ध्यान से देखिए तो हमने क्या बोला था कि जो भी रहेगा अभाज्य का जो अभाज्य नंबर में है ना तुरा हुआ अभाज्य गुणनखंड में किया है उसको, और जितना भी घात रहेगा उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, फिर यहाँ 3 ऐड करेंगे कितना 4, और फिर 1 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2, 4 4 को गुना करेंगे 16, 2 करेंगे तो 32। क्लियर है। दूसरा नंबर देखिए, अब देख लेते इवन फैक्टर। इवन फैक्टर क्या होता है, तो हमने क्या बताया था जब इवन फैक्टर निकालना हो तो इवन नंबर का जो भी घात रहेगा उसको कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम लिखना है, बढ़ाना नहीं। और बाद बाकी को जैसे प्रोसेस पहले करते थे वैसे ही करना है। तो 3 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, 1 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2, 4 3 को गुना करेंगे 12, 2 को करेंगे तो 24। क्लियर है। अगला देखते हैं ऑड फैक्टर निकालते हैं। ऑड फैक्टर, तो हमने यहाँ पर देखिए ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर इवन नंबर है तो इसका जरूरत है क्या ऑड में
नहीं है। तो हमको यहाँ पर बताए थे आपको, इसको हम कैसे लिखे होंगे, आया होगा 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। तो हम तो ऑड निकाल रहे हैं, तो क्या यहाँ पर कोई ऑड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये दिख रहा है। 2 के पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, जो क्या है? ऑड है। तो इसलिए एक ही यहाँ पर लेंगे इवन नंबर वाला, ठीक है। अब बाद बाकी जो प्रोसेस करते हैं, 3 में एक ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 4 इंटू 1 में ऐड करेंगे 2, 8, 4 2 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 32। देखिए टोटल नंबर फैक्टर कितना था? 32, इवन 24 और ये ऑड 18, 24 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। अगला देखिए 4 नंबर आप निकालिए प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के लिए क्या बोले थे? ये सब तो प्राइम फैक्टर में ही जुड़ा हुआ है। तो कितना यहाँ पर है? यहाँ पर 3 है, प्लस यहाँ कितना है? 3 है, प्लस यहाँ कितना है? 1, 3 3 6 1 7। और भी बहुत सारा होता है, जैसे हमने अपने छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री आपको इसका दे दिया हूँ। और जैसे प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें आपको डिटेल, जैसे ये इवन नंबर है तो इवन निकालने का और भी तरीका है, जैसे और निकाल लीजिए उसमें से और टोटल में से इवन घटा दीजिए। इसका इवन का और तरीका होता है दूसरा। तो एक ही अगर वीडियो में करेंगे, पूरा अगर क्लास में करते हैं तो दिक्कत हो सकता है, आप कन्फ्यूज भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं जैसे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे उसमें कोशिश करेंगे कि आपको छोटा छोटा, जब प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे तो छोटा छोटा जो भी टॉपिक होगा उसमें आपको कुछ ना कुछ हिंट देता रहूँ, बताता रहूँ कुछ नया, ठीक है ना। जब भी आएगा तब एक है उसी में सबको दे देने पे खिचड़ी पक जाएगा, ठीक है ना, तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये हमको बता दिए हैं आपको टोटल नंबर फैक्टर कैसे निकालते हैं, इवन फैक्टर, और जो भी होगा प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें हम पूरा क्लियर करते जाएंगे, ठीक है ना। रिवाइज कर लेना है, फिर लाते हैं दूसरा वीडियो, फिर नया टॉपिक एक लाएंगे, उसमें आपको कुछ नया बताएंगे और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको एक दिखेगा कि जब इसका फायदा आपको प्रैक्टिस सेट में दिखेगा, एकदम बेस्ट प्रैक्टिस सेट, उस पर काम चल रहा है, उस पर मटेरियल तैयार कर रहा हूँ, बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको जितना बेस्ट हो सके, ठीक है। आपको उसमें बहुत फायदा होगा, उसमें जुड़िएगा जरूर, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।